बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मार्केट आज जो है नए बुलन के दरवाजे पे खड़ी हो गई है। इंशाल्लाह ताला कल जो है अल्लाह पाक खैरियत की कल लाए, कल मार्केट जो है वो नए बुलन की तरफ जा सकती है और आपका दिसंबर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको इनकम और रिटर्न्स देने जा रहा है। आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए जिसमें कि काफ़ी पुरजोर फरमाइश थी दोस्तों की कि हमें कोई दो ऐसे पेनी स्टॉक बताएं जो कि हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दें और साथ दो ब्लू चिप। ठीक है, तो हम देखें छोटे इन्वेस्टर को ख़ास तौर पे जो है वो उनका ख़ास ख्याल रखते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ेगी तो बड़े इन्वेस्टर बनेंगे ना, और फिर हमें दुआएं देंगे। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। पैसा अल्लाह की ज़ात दे देती है। जब देखें हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी। आज के व्लॉग का थंबनेल है दो टॉप ब्लू चिप्स, दो पेनी स्टॉक्स कल बढ़िया गेन दे सकते हैं। कल दोनों अपर कैप के मूड में लग रहे हैं। बिग बुल आ गया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमारी वर्कशॉप चल रही है। जिन्होंने अकाउंट खुलवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कोई अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं दूसरे ब्रोकरेज से हमारे ब्रोकरेज की तरफ, वो भी इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और इसके साथ साथ जो है आप का अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वीक के अंदर अंदर खोला जाएगा। इंतहाई कम जो सीडीसी का सबसे कम स्लैब रेट है उस रेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा सर्किट ब्रेकर। अपर कैप्स किन किन स्टॉक ने लगाए और कल कौन कौन से स्टॉक दोबारा लगा सकते हैं, और साथ इसके लो लॉक किस किस स्टॉक ने लगाए और कौन स्टॉक कल लगा सकता है जी। आज अपर कैप जिन्होंने लगाए हैं जी, सबसे पहले टीपीएल, दूसरे पे क्विस, उसके बाद सना इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद है जी सेल, एसजीपीएल, एससीईआरटी, आईएसएल। आईएसएल देखें, जबरदस्त आज इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, 9 रुपये 80 पैसे डाल गया। ठीक है, इंडिकेट भी कर रखा था हमने कि भाई इस पे नजर रखें खास तौर पे। उसके बाद है जी पाक डाटाकॉम। ठीक है, उसके बाद डीएमसी, सीडब्ल्यूएसएम, उसके बाद जेएसजीसीएल और एसएमएल। दोस्तों, इनमें से जो कल भी आपको 5% से ऊपर का गेन दे सकते हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला इन उनमें बेहतरी होगी। एसएमएल कल बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है आगे, और जेएसजीसीएल, ये जो जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अगर आप आए तो आईएसएल, आईएसएल मजीद कल आपको ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 3-4% गेन कल भी मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, बस ये स्टॉक हैं जो कल भी आपको 5 से 7% इनमें गेन दे सकते हैं। लो लोक में सिर्फ दो स्टॉक हैं जी, एसपीएल, सतारा प्रोडक्साइड, देखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था, करेक्शन तो आनी थी इसमें। उसके बाद है जी तारिक कॉरपोरेशन का प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, सीपीएस, ये दोनों लो लॉक पे हैं जी। उन्होंने पूरे पूरे लो लॉक लगाए हैं और कल भी ये दोनों डाउन साइड पे 3-3, 4-4% जा सकते हैं। उसके बाद है जी कमोडिटीज एंड करेंसीज के हवाले से जो आपके लिए हमने स्पेशल इसमें वीडियो में ऐड की है जी। क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा प्लस हुआ है जी, 0.18 प्लस यानी कि हुआ है इतने डॉलर। ठीक है, तो इसका जो पैमाना होता है जी, इसका होता है कि डॉलर फी बैरल, यानी कि डॉलर पर बैरल, बैरल के हिसाब से ये अपना रेट होते हैं। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल में अभी पोजीशन बनाना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया में आप देखें अमन व अमान का एक सूरत हाल बनने जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यूक्रेन की भी जंग ख़त्म हो गई, रशिया के साथ गज़ा की भी ख़त्म हो गई है। तो ये अभी इसका डाउन ट्रेंड इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको नीचे ये वैल्यूज़ इनकी मिल सकती हैं तकरीबन 57, और उसको अगर ये ब्रेक ब्रेक करता है तो 56.5 के करीब की मिल सकती है, और ये ग्रेजुअली अभी नीचे आ सकता है। अगर छोटी-मोटी ऊपर अपसाइड मूवमेंट दे तो उसको आप एक चांस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग समझें। इसका ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड ही रहेगा।
ब्रेंट ऑयल भी आपको पता है दोनों साथ साथ चलते हैं, और नेचुरल गैस का एक डिफरेंट वे होता है, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल में आप बाय ना करें तो बेहतर है। ये दोनों में ट्रेंड बन सकता है, इसमें आप अप साइड पे बेच के डाउन साइड पे ट्राई करें। आगे है जी गोल्ड। गोल्ड में देखिए बुलिश ट्रेंड बना रहेगा अभी। एक तो इसके दो मामलात होते हैं, एक तो अगर कोई नेगेटिविटी हो पूरी दुनिया में तो गोल्ड जो है वो बढ़ता है, ठीक है। नेगेटिविटी तो अभी कम है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि चाइना बहुत स्मार्टली गेम करने जा रहा है। वो गोल्ड में एक बड़े रिजर्व हासिल कर रहा है ताकि डॉलर को मात दी जाए। इसी तरह रशिया, सऊदीया इनके पीछे चल रहे हैं, तो गोल्ड अभी काफ़ी बुलिश है। तो ये मेरे ख्याल में दिसंबर 2026 तक ये कोई 52 से 55 डॉलर, यानी कि 5200 से 5500 डॉलर फी ऑन्स, ये टारगेट आपको दिखा सकता है। इसमें थोड़ा बुलिश बैठे 43 यानी कि 4300 $5 के करीब करीब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एक दफ़ा ऊपर बेचे, नीचे आपको कोई $50-60 नीचे दोबारा से आपको मिल सकता है। उसके बाद कॉपर में ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये मज़ीद आगे बेहतर हो सकता है ये भी, क्योंकि इसका भी ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर के साथ-साथ ही मेन चलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। आगे नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सेगमेंट आगे आ रहा है जी, वो आ रहा है जी कमेंट्स के आंसर। सबसे पहले पूछा है जी, दाऊद साहब ने पूछा, प्लीज़ टेल अबाउट एफसीईपीएल। दोस्तों ये एंग्रो फूड है, इसका रेट इस वक्त थोड़ा सा ओवरबोट टेरिटरी में है। आपको 2-2.5 रुपये नीचे मिले तो बेहतर है, या फिर थोड़ी सी करेक्शन का वेट कर लें। मार्केट में अभी तेज़ी है, तो इसमें करेक्शन में आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसमें थोड़ा करेक्शन पे ले तो बेहतर है। वैसे आइटम अच्छी है, लॉन्ग टर्म भी रखना चाहें तो रख सकते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जी, ताहिर मोहम्मद साहब हैं जी, इन्होंने पूछा, प्लीज़ आल्सो एडवाइस द टारगेट प्राइस ऑफ एबर्ट एंड हाई नोन। भाईजान दोनों बेहतर है, लॉन्ग टर्म के हवाले से दोनों बेहतर है, अच्छे रिटर्न अच्छे डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक तीसरा स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखें, सर्ल, ये आपको अच्छा टारगेट 125 से 30 तक के टारगेट दिखा सकता है कोई 2-3 महीने के अंदर। आगे पूछा है जी, ये नाम इन्होंने अपना सही प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, काइंडली कमेंट जब करें तो अपना नाम बीच में लिख दिया करें। अगर आपने ये आईडी अपना किसी और नाम से बनाई हुई है तो अपना सही प्रॉपर नाम लिख दिया करें, ताकि आपका नाम लेके तो क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। सर बेला के बारे में बता दें, ये आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका कहने का। देखिए हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूरा पूरा हमसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पहले कमेंट्स का हम आंसर नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हमने बाकायदा सेगमेंट रखा है कि आपको डेली की रोज़ाना की जो पिछली वीडियोज़ हैं उसके कमेंट्स के आंसर ज़रूर दिए जाएँ। भाईजान बेला जो है ना, बेला इसको मेरा ख्याल है प्रॉफिट टेकिंग बुक कर लें, ये बहुत शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके आजकल जो बोर्ड आइटम्स है ना, जैसे आप देखें माशाल्लाह हब पावर बढ़ रहा है, एफएफसी बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखें कि एचबीएल है, बैंक अल्फला है, फैसल बैंक है, ठीक है ना। इनमें आप थोड़ी, या ऑयल एंड गैस में पीपीएल है, ओजीडीसी है, इस तरह की आइटमों में एंट्री लें, इंशाल्लाह आगे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न और डिविडेंड मिल सकते हैं। आगे जी मोहम्मद इसाक साहब पूछ रहे हैं जी कि टीआरएसएम का बता दें नेक्स्ट वीलॉग में प्लीज़। जी बिल्कुल भाईजान, आपको ज़रूर बताएंगे। भाईजान टीआरएसएम जो है ना, ये ट्रस्ट मुदारबा देखें, ये 5-6 रुपये से चला और 60 रुपये इसने लगा दिए। अब ये कुछ इसने करेक्शन लेके तकरीबन 50% देखे नीचे आ रहा है। अब जो प्लेन ने नीचे माल पकड़ा है वो फिर ऊपर चिपकाएगा और ये मज़ीद नीचे आएगा। तो लिहाजा इसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है आपको तो बुक करना मेरे ख्याल में एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। और वो चीज़ें पकड़ें जो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे पीएबीटीएल देख लें, वेव्स देख लें, या फिर आप केल आगे बढ़ने के चांसेस हैं, बीएमएल बढ़ने के चांसेस हैं। इनमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है। हाँ, मुदारबा में वसल मुदारबा है जो आगे बेहतर हो सकता है मज़ीद। आगे है जी, शहजाद हबीब साहब ने पूछा है जी कि सर एवियन और ऑक्टोपस का बता दें, होल्ड करें या फिर सेल कर दें। भाईजान एवियन को आपने यानी कि स्ट्रांगली होल्ड रखना है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है एवियन, क्योंकि इसका रेट अट्रैक्टिव है। 43 पे आया हुआ है, 48-49 पे जाए वहां पे बेच दें, ठीक है। ऑक्टोपस के हवाले से अभी थोड़ा कंसोलिडेट ये हो सकता है।
लास्ट कमेंट है जी, ज़हीर अब्बास साहब ने पूछा है बीओपी कब तक चलेगा? भाईजान बीओपी चल गया, चलेगा नहीं बल्कि चल गया ही। इसके जो टारगेट्स हैं आगे 38, 42, 44, इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट तक इसको होल्ड रखें, ये आपको टारगेट भी दिखाएगा, अच्छा डिविडेंड भी साथ देगा। जी दोस्तों, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट हमारा है जी, 2 आपके जो है लवली पेनी स्टॉक जो कि बढ़िया गेन आगे देने जा रहे हैं। कल इनमें एक अच्छा बूम आ सकता है। इन पे ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा। बीएमएल जो कि ₹6 कल सस्टेन कर जाता है तो 6.45 680 तक दिखा सकता है, और अगर 2-3 महीने इसको होल्ड रखें तो इंशाल्लाह 7.5 से 8। उसके बाद कल आज मूवमेंट स्टार्ट हुई है, यानी कि इसका मतलब इसकी खबर आने जा रही है। उससे पहले बिग प्लेयर इसको ऊपर ले जाके खड़ा कर देंगे, और ये आज इसने लगाया जी 580। ठीक है, कल ये 6 से ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ये भी आपको ₹6.55 से लेके ₹6.90, और अगर 3-4 माह रखें तो ये आपको ₹8 से ₹9 का टारगेट इजीली दिखा सकता है। उसके बाद है जी 2 ब्लू चिप्स बड़े इन्वेस्टरों के लिए, एचबीएल और पीएसओ। एचबीएल देखिए आज ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी दिनों से कह रहे थे। एचबीएल का ब्रेकआउट लेवल है 335 से ₹36, इसको ब्रेक कर जाता है तो ये आपको इंशाल्लाह ताला कोई 360-70 का टारगेट दिखा सकता है अपनी अनाउंसमेंट तक। और पीएसओ भी आज ब्रेकआउट हुआ है, ₹12 माशाल्लाह डाल गया है, और इसका अगर आप बात करें तो नेक्स्ट टारगेट आपको पीएसओ जो है ये आपका 485 से लेके 490 और फिर 510 के करीब ये टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि सर्कुलर डेट के लिहाज से बेनिफिशियरी है, और इस क्वार्टर में जो आने वाला है दिसंबर क्लोजिंग जो इनका हाफ ईयर है, इसमें ये अच्छी अर्निंग के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी दे सकता है, और इसका रेट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आती है जी हमारी कल की स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों देखिए, बात ये है कि एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखना है, जिन दोस्तों के पास भी पेनी स्टॉक पड़े हैं जो कि निचले लेवल के हैं, अप लेवल के मैं नहीं कह सकता, जैसे एफएनएल है या पेस टाइप वाले शेयर हैं या ट्रस्ट मुदारबा टाइप वाले शेयर हैं, उनमें तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जो लोअर लेवल पे पड़े हैं जैसे वेव्स है, पीएबीटीएल है, एएलएसी है, बीएमएल है, केल है, उसके बाद एलएससीवीएल है या एलएससीसीएल है, इस तरह के जो अभी निचले लेवल पे हैं, उस तरह के स्टॉक को स्ट्रांगली होल्ड रखें। इनमें एक ज़ोरदार रैली आगे आएगी और आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ निकालेगी। उनमें से भी प्रॉफिट टेकिंग करके आप कोशिश करें कि ये जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है बोर्ड मीटिंग सीज़न, इसके हवाले से आप 5, 6, 7 आइटमों का पोर्टफोलियो बनाएँ और उसमें आप एक अच्छी रैली भी एन्जॉय करें, क्योंकि जो बुल रन चलता है वो ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक का चलता है, और उसमें अच्छी रैली आएगी और वो आपको फिर अच्छे बेनिफिट भी दे के जाएगी। आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे बनेंगे, साथ डिविडेंड भी मिलेंगे। ये हमारी कल की स्ट्रैटेजी थी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।